नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण बार बार प्रेम से नारायण प्राण बार प्रेम से श्रद्धा से हम सुनते जाएंगे तो संस्कार अवश्य अवश्य अपने चित्त में अंतःकरण में दृढ़ होंगे। देखो ना, सुनते बाबा हमारे कहते थे भले समझ में ना आवे सुनते जाओ, सुनते सुनते पेट भर जाएगा तो मनन अपने आप होने लगेगा। और मनन उस बात को बात मनन करने से निधिध्यासन अर्थात जीवन में बात उतरने लग जाएगी। तो अपन विचार कर रहे हैं नारायण कि सब परमात्मा के अधीन है। परमात्मा किसके अधीन नहीं है? महापुरुषों ने आदि ने ऐसी व्याख्या की है कि वह सब कुछ हो जाता है, वह किसी के चलाए नहीं चलता, वह सबको जिलाता है पर जिसके जन्म से उसका जन्म नहीं होता, वह सबको मारता है पर किसी के मर जाने पर उसकी मृत्यु नहीं होती। देखो नारायण, एक बड़ा मोटा विचार करें कि अंगूठी, कुंडल, नथनी, चूड़ी, पायल के मुकुट, उसके टूटने से क्या सोना थोड़ी टूटता है? नहीं, ये सब उनके अधीन है, चूड़ी आदि। इसी तरह उस सत्य चेतन अस्तित्व तत्व से सब व्यापक है, वास्तव में वही है। उस पे अपन विचार कर रहे हैं कि देखो, जैसे गीता जी के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मतः परत्रम नान्य किंचित अस्ति। देखो नारायण, भगवान ने कहा मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तब विचार करें, अंदर प्रश्न उठेगा कि जब सब भगवान ही है तो सबको ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? देखो नारायण, जब भगवान ही है सब रूपों में तो उन्हीं का भजन चिंतन करना चाहिए, किंतु ऐसा करना सरल क्यों नहीं है? ऐसा करना सरल क्यों नहीं है? तो नारायण देखो, जो संसार आसक्त है वह ईश्वर से प्रेम कैसे करेगा? अब प्रश्न उठता है कि लोग भगवान का अनुभव करना भी चाहते हैं या नहीं? वो चाहते हैं कि भी नहीं? मैंने कहीं पढ़ा था, सुंदर बात, और आपस में हमारे गोष्ठी होती रहती थी। देखो नारायण, ये शरीर ऐसे माहौल में खूब रहा है, कुछ संत महाराज जी भी कह रहे हैं, कुछ मैं भी कह रहा हूँ, कुछ और भी कह रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता से बुद्धि से बातें कह रहे हैं। तो एक बात आई कि यहाँ एक उन्होंने तो बात कुछ और लिखी थी, पर अपने एक विचार करें। यहाँ हमारे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के आगे फूलचट्टी नाम का एक स्थान है। बद्रीनाथ पैदल रास्ते जाते हैं तो स्थान बने हैं, तो लोग विश्राम करते करते जाते हैं। तो फूलचट्टी है स्थान। तो बद्रीनाथ भगवान बैठे हुए थे, नारद जी गए तो भगवान अकेले बैठे उबासियां ले रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, भगवान क्यों अकेले अकेले उबासियां ले रहे हो? बोले क्या करे नारद, कोई हमारा भगत ही नहीं है, कोई भजन करने वाला नहीं है, तो उससे बातचीत सत्संग करे। नारद ने कहा, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो? हम ऋषिकेश गए थे तो गीता भवन, परमात्मा निकेतन, स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि में खूब कीर्तन भागवत कथाएं हो रही है। बोले अच्छा? भगवान ने कहा अच्छा? बोले हाँ महाराज। तो नारद जी को कहा भगवान ने, चलो चलो, तो हम भी चलते हैं, देखते हैं इसी तरह। तो कहते चलते चलते ये फूल चट्टी पे आकर के भगवान बैठ गए कि देखो नारद, हम इतनी दूर तो चल के आ गए, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भक्तों को बुला के लेके आ जाओ। नारद ने कहा ठीक है महाराज। और नारद आए दौड़े जल आकर के स्वर्ग आश्रम में भागवत चल रही थी। कहा, अरे भैया भगवान आए हैं, चलो दर्शन करना हो तो। लोग बोले, अरे चुप कर, भागवत कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, बैठ चुप कर। अरे कोई नहीं सुनने तैयार।
अब परमात्म निकेतन में आके भी चिल्लाया, भागवत कीर्तन हो रहे हैं, आहा वो भाई रुक्मणी की शादी वो भगवान लेके जा रहे हैं, इसी बस आजकल बस लोग चुटकुलों में राजी है। तो कहा नारद ने, अरे भैया ये बात करे हो, भगवान आए हैं, चलो चलो दर्शन करें। बोले अरे भैया चल चल, भगवान कल भगवान के दर्शन कराने आया है। अरे बोले भैया मैं नारद हूँ, झूठ नहीं बोल लूँगा। लोग हंसने लगे, देखो अपने आप को नारद कह रहा है, जा जा जा। अरे भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। गीता भवन में जाके ये भी बात कहा, कथा सत्संग चल रही है, लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे बहुत किया, कोशिश किया, कोई नहीं। चलो कुछ ऐसे कहते हुए उसकी बात मान करके 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। आगे बढ़े गए तो और इकट्ठे हो गए। चलते चलते गए, लक्ष्मण झूला की तरफ गए तो बड़ा भंडारा चल रहा है, खूब भंडारा। तो कई लोग भंडारे में भग गए। अरे बोले भैया अरे तुम चलो वहां भगवान मिले हैं, भग गए। 20-25 लोग बचे। आगे गए, गरुड़ चट्टी आई। गरुड़ चट्टी में देखा तो नारायण एक कार वहां से नीलकंठ की तरफ जा रही है। तो कार में से कुछ सोने के सिक्के गिर रहे थे और कार छूट चल रही है। वो सिक्के गिर रहे थे पीछे डेकी से, तो उसको लेने के लिए लोग दौड़ गए। अब दौड़ गए तो बोले अरे यार तुम भगवान को लेने आए, भगवान के दर्शन करने आए हो कि इस चक्कर में पड़े हो? कोई सुनने के तैयार नहीं, उसके पीछे भाग गए लोग। वो बस सिक्के जो सोने के गिरे उसको ही चुनने में लग गए और उसके पीछे भागते जा रहे हैं। अब 5 आदमी बचे, बस 5 आदमी को ले, उन्होंने सिक्के तो लिए पर चलो बोले बहुत है, चलो चलो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कितनी सुविधाएं मिल रही है, और भगवान मिल जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे 5 व्यक्ति नारद जी के साथ गए। आगे गए नारायण तो गरुड़ चट्टी के आगे एक झरोखा आता है, पानी का कुंड आता है, ऊपर से पानी गिरता है और कुंड में भरा जाता है। गरुड़ चट्टी के वहां थोड़े आगे तो उसमें 3 लड़कियां नहा रही थी, और नहाई और बाहर निकली, और कपड़े ऐसे पतले पहने हुए नहाई हुई थी, तो अंग कुछ दिख रहे थे गीले कपड़े से, और चिल्लाने लगी, अरे हमारा कोई नहीं है, कोई हमें खाने रहने की सुविधा दे दे, हम उनकी सेवा आजीवन करेंगे, जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक उनकी सेवा करेंगे। कोई हमारा है नहीं, हम भूखे मर रहे, न हमको पहनने के लिए कपड़े हैं, न रहने के लिए जगह है, न ओढ़ने के लिए कोई साधन है, अरे हमारी कोई रक्षा करे। वो 3 लड़कियां थी और जवान थी, देखने में सुंदर थी। अब वो 5 व्यक्ति उसके पीछे लग गए। अरे बोले चलो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हें सुविधा देंगे। वो बोले तेरे पास क्या है, वो बोले तेरे पास क्या है, मैं ले जा रहा हूँ। वो 5 उस बच्चियों के चक्कर में उलझ गए। नारद चिल्ला रहे कि अरे भैया ये माया है, माया, ये भगवान की लीला है, लीला, तुम छोड़ो इसको, चलो मेरे साथ। अब वो नारद को डांटने लगे, कितना निर्दयी है, अपने को नारद कह रहा है, ये बेचारी भूखे मर रही है, कपड़े भीग गए हैं, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, न रहने के लिए है, चल 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 चल, इसको हम तो इनको सहारा देंगे, इनकी सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे। हाँ, अब वो तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। वो 5 व्यक्ति उस 3 बच्चों के चक्कर में पड़ गए, नारद को धुतकार दिया। अब नारद ने कहा अरे भैया कोई सुन नहीं रहा है, और वो बच्चों को झगड़ते हुए लेके जा रहे हैं। नारद आगे बढ़े और कुछ दूर है गरुड़ चट्टी पे पहुंचे तो भगवान इस एक झोपड़ी में बैठे थे। नारद को देख करके दौड़ उठे, कहाँ है मेरे प्रेमी भक्त। नारद कोई कितनों को ले आया। नारद ने कहा प्रभु लोभी लंपटो लालची ही मिले, आपके दर्शन के लिए कोई तैयार नहीं हुआ प्रभु, और मैं अकेला ही आ गया। तो नारायण जो संसार में आसक्त है वह ईश्वर से प्रेम कैसे करेगा। अब देखो कि प्रश्न उठेगा है कि लोग भगवान का अनुभव करना भी चाहते हैं या नहीं। हाँ, लोग तो संसार की वस्तुओं में नाम रूप में आसक्त हैं। जब बच्चा 2 आने के खिलौने से
खिलने में मस्त है तो उसे गोद में लादे रहने की क्या जरूरत है। संसारी मनुष्य छोटी छोटी चीजों में फंस गए हैं, उन्हें इन वस्तुओं के सिवा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। आहा, बस यही सब कुछ है। आज तो गुजराती में कहते हैं न, चूल्हे चिथड़े और चूने, बस खाने की वानगियां चाहिए। आहा हा, अच्छे अच्छे नमूने नमूने के क्या फैशन वाले चाहिए, क्या क्या बनावे। अब वो एक पंजाबी हंस रहे थे, बोले बेसन की मिठाई, और गुजराती क्या कहते हैं, मोहन थाल। आहा हा, मोहन थाल। अरे भाई, और है बेसन का उबला हुआ बनाया हुआ, तो क्या कह रहे हैं, मेसू पाक। अब दूध उबाल करके खीर बना रहे हैं और कहते हैं दूध पाक। अब इसमें एक दूध पाक, मोहन पाक, कचौरी पकौड़ी और दाबेली के चक्कर में जो लगे हुए हैं, उनको भगवान से भजन से क्या मतलब है। तो लोक संसार के तुच्छ वस्तुओं में, जीभ में और फैशनों में, सरदे स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि हमने सुना था बचपन में कि कलयुग में बालों का फैशन होगा। तो हम विचार कर रहे थे कि बाल के कुंडल, कंगन, क्या नथनी क्या बनाएंगे, पर देखा क्या, रे रे रे, आप देख रहे हो नारायण, हम आप लोग देख रहे हैं कैसी कैसी कटरिंग करा रहे हैं, वन साइड, डबल साइड। अभी यार क्या क्या जोकर की तरह। तो नारायण लोग इसमें आसक्त है, उनको भगवान से क्या मतलब। तो